मध्य प्रदेश सरकार को सबसे अधिक राजस्व विंध्य प्रदेश से मिलता है, लेकिन रोजगार के नाम पर मध्य प्रदेश के युवा बाहर पलायन कर रही है। वहीं चोइया घाटी में हादसे के संबंध में सरकार को आड़े हाथे लेते हुए लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मिलीभगत करके करोड़ों का घोटाला कर रही है। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मैं अभी तक कोई चंदा, कोई अलग से मदद या किसी से कोई अनुदान नहीं लिया है, और पर अब जरूरत है, परंतु कटनी नहीं छपाऊंगा, आपको अलग से कोई नहीं करूंगा। आप जरूरत है कि इस मिशन को अगर आगे बढ़ाना है तो आप संसाधन लक्ष्मण तिवारी को मुहैया कराइए। नेतृत्व हमारा कोई भी भाई करे, मैं पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मगर मार्गदर्शन मूल रूप से मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जनता जन जन में आवाज कहीं कहीं आती है कि फलाना अविश्वसनीय है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, फलाना अविश्वसनीय है, फलाना नहीं चलेगा, फलाना इस चौराहे तक रहेगा, फलाने जब बिक जाएगा। तो मैं किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, केवल जनता से अपील कर रहा हूं कि आप अब हमको संसाधन मुहैया कराइए। इस लड़ाई को और तेज करना पड़ेगा। नेता सुभाष जी ने कहा था कि मुझे खून दो, हम आज़ादी देंगे, और मैं अपील कर रहा हूं कि मेरा आप साथ दीजिए, संसाधन दीजिए। मैं विंध्य प्रदेश देने के लिए हम और हमारे साथी पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालत यह है कि आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, आंदोलन के राह पर पहुंच गए। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं तो लगातार कह रहा हूं कि मेरा किसी पार्टी से मेरा कोई राग द्वेष नहीं है। मैं न कांग्रेस का समर्थक हूं, न भाजपा का विरोधी हूं, पर जो गलतियां जो करेगा, कांग्रेस ने जो गलती किया उसका खामियाजा भोग रही है। अब भारतीय जनता पार्टी उससे आगे बढ़कर जो काम कर रही है, इसमें मेरा यह विरोध है कि भैया आपने जिसको धन व्यय करके, हम कल जब आ रहे थे, हम रेवांचल से आए सीधे इलाहाबाद गए, तो मुझे लगा कि 20 लाख रुपए का पोस्टर बैनर से छाया हुआ है। और जब शिवराज सिंह जी दोबारा आए सीएम के पद पर, तो उन्होंने कहा कि झंडा बैनर की पद्धति और संस्कृति को हम खत्म करेंगे। झंडा बैनर की पद्धति खत्म करने के बजाय मैंने देखा कि यहां तो 20 लाख रुपए का जश्न मन रहा है। किस बात का जश्न? एक तरफ महंगाई के मार पर पूरा देश हाहाकार मचाए हुए, पूरे देश में त्राहि त्राहि मची हुई, देश के नौजवानों को काम नहीं है। मैं आपको बताते हुए मुझे आंख में आंसू आ रही है। मैं 10 दिन पहले सिरौली गया था, ढेरा का पंडित राजेंद्र शुक्ला के गांव का लड़का मुझसे मिला। मैंने पूछा कि तुम तो बी हो यार, टेक्निकल। उसने कहा दादा भाई 7,500 रुपए में मैं यहां नौकरी कर रहा हूं बरगमा में। एक तरफ हाहाकार मचा है नौजवानों के साथ, और दूसरे तरफ जश्न मना रहे हैं और उन नौजवानों को ठग रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि नौजवानों से जिंदाबाद बुलाकर उनको ठगना ही नहीं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। इनके ऊपर तो अर्थदंड लगना चाहिए, इनके ऊपर FIR होना चाहिए जिन लोगों के साथ इस तरह से ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि कुछ प्रशासनिक, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मैंने तो किसी अखबार में आज फोटो देखा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, पर मैंने आज देखा एक अखबार में कि गुलदस्ता भेंट करने में लगे हैं। क्या वो कल्याण करेंगे? किसी पार्टी के अगर सदस्य हैं तो ऐसे लोग इस्तीफा देकर पार्टी ज्वाइन करें और चुनाव लड़े। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं आपके बीच विनम्र निवेदन विषय पर आना चाहता हूं कि विंध्य प्रदेश की लड़ाई अब ये साधारण लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई की आवाज दिल्ली और भोपाल तक पहुंच गई है, और